Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, my dear students. I welcome you again and I hope that you all are fine by the grace of Almighty. Today we'll be discussing starting our new chapter that is electricity. और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो है ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है. एज़ फार एज हायर क्लासेस आर कंसर्नड, जब आप 11th में जाओगे या 12th में जाओगे या उससे आगे ग्रेजुएशन और पीजी लेवल की फ़िज़िक्स जो है उसमें इलेक्ट्रिसिटी का रोल जो है इम्पॉर्टेंट है. ओके, यानी कि आपको हर जगह इलेक्ट्रिसिटी आएगी 11th में, 12th में, फिर ग्रेजुएशन लेवल में. तो इलेक्ट्रिसिटी फ़िज़िक्स में जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सो इट प्लेज़ ए क्रूशल रोल एज़ फार एज़ फ़िज़िक्स इज़ कंसर्न्ड. तो ये फ़िज़िक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो बार बार हमें पढ़ना पड़ता है. सो दिस नीड्स टू बी these concepts needs to be very clear. तो अगर आप यहाँ से अपने कंसेप्ट्स बिल्ड करोगे आहिस्ता आहिस्ता फ्रॉम ज़ीरो लेवल से, तो आपके कंसेप्ट्स में जो है आगे जाके भी बेहतरी आएगी. सो लेट्स टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी कितनी इम्पोर्टेंट है. हमें यहाँ पे इम्पोर्टेंस नहीं पढ़नी, बल्कि हमें यहाँ पे जो है कि सोर्स क्या है इलेक्ट्रिसिटी का, हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस्ड, वो इस चैप्टर में पढ़ना है. तो चलिए हम थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे, यानी कि इट्स इम्पॉर्टेंस, इसके बारे में बात करेंगे. तो इलेक्ट्रिसिटी अगर आप 5 मिनट सोच लो कि इलेक्ट्रिसिटी कितनी इम्पॉर्टेंट है, और इलेक्ट्रिसिटी अगर ना होती तो आज की ये जो लाइफ है कितनी डिफ़िकल्ट होती. तो हमारे इर्द गिर्द ये जो सारी चीज़ें हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल लाइटनिंग है, हीटिंग है, कूलिंग है, इवन हम जो सेल फोन चार्ज करते हैं या कंप्यूटर्स हम चार्ज करते हैं, फैंस, टेलीविजन्स और बहुत सारे तरीके के इलेक्ट्रिक गैजेट्स जितने भी हैं, तो ये सारे किस पे वर्क करते हैं? ये सारे इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करते हैं. इवन इंडस्ट्रीज़ में या ये जो ट्रेन्स हैं वो भी इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है. यानी कि आज अगर हम इन सिंपल वर्ड्स में कहें कि आज की लाइफ जो है इलेक्ट्रिसिटी के बगैर बहुत ही मुश्किल है. इट्स वेरी टफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी. तो चलिए हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स क्या है. So basically the source of charge, this electricity is charge. Okay, the source of electricity is charge. If there is charge, whether it is in motion or whether it is at rest, so and the electricity is produced. If the charge is at rest, the electricity produced by the charge which is rest is known as static electricity. Okay. That's called static electricity when the charge is at rest. Static means rest. And when these charges are in motion, okay, when they are in motion, and that electricity will be called as current electricity. Okay, that will be called current electricity. So current electricity is the electricity produced when the charges are in motion. Okay. And the static electricity is the electricity produced when the charges are at rest. Okay. And the question here is what makes these charges flow. Okay. कैसे ये charges flow होते हैं. For example, अगर कोई चीज़ रेस्ट पे है तो वो समझ में आता है कि वो रेस्ट पे है, यानी कि उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है. दैट मीन्स अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा तो कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा. जब कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे नहीं एक्ट करता तो वो जो क्वांटिटी होगी वो रेस्ट में होगी. ओके, बट हाउ द चार्ज मूव्स. ओके, व्हाट मेक्स दी चार्जेस फ्लो. कैसे ये चार्जेस फ्लो होते हैं.
तो चलिए हम ये भी देखते हैं कि कैसे ये चार्जेस फ्लो होते हैं, और ये भी देखना है कि इन विच डायरेक्शन डज द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, कि किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। यानी कि अगर चार्ज जो है, अगर चार्ज किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहे हैं तो क्या उस डायरेक्शन में चार्ज फ्लो होंगे, या अगर इलेक्ट्रॉन्स किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और दूसरे इलेक्ट्रॉन्स किसी और पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो क्या वहाँ पे चार्ज फ्लो हो सकता है, या व्हाट फैक्टर्स कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। सर्किट में कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इस इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रोल करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जो है कब हाई हो सकता है, कब लो हो सकता है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जब इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। तो इन सारी चीज़ों का आंसर हम इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में जो है डील करेंगे। विल डील विद ऑल दिस क्वेश्चंस। सो लेट्स नाउ फर्स्ट डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ चार्जेस, कितने टाइप्स के चार्ज होते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इलेक्ट्रिक चार्जेस। ओके, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज के कितने टाइप्स होते हैं। Like mass, volume and density, charge is also a property of matter। जिस तरह से mass एक property of matter है और वॉल्यूम एक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, डेंसिटी एक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, तो इसी तरह से चार्ज भी एक प्रॉपर्टी है, यानी कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, जो मैटर में इंट्रिंसिक होते हैं, यानी खुद ब खुद प्रेजेंट होते हैं। लाइक मैस जो है खुद ब खुद किसी मैटर में प्रेजेंट होता है। ओके, इसी तरह से कोई मैटर जो है उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, वॉल्यूम जो है उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, उसकी खुद की प्रॉपर्टी है। डेंसिटी भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इसी तरह से चार्ज भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। okay? ये जो है मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। So basically there are two types of charges. One is positive charge and another one is negative charge. तो ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कब डेवलप हो सकता है, हम एक जो है एक डेमोन्स्ट्रेशन से भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम किसी ग्लास रॉड को सिल्क से रब करते हैं, ओके, सिल्क से रब करते हैं, द चार्ज एक्वायर्ड बाय द ग्लास रॉड व्हेन रब्ड विद सिल्क इज़ पॉजिटिव, तो ग्लास पे पॉजिटिव चार्ज आते हैं। कि ग्लास रॉड को आप सिल्क से रब करो तो ग्लास पे पॉजिटिव चार्ज आते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो ग्लास पे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो सरफेस पे हैं वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे इस सिल्क में। ओके, दैट मीन्स in the glass there will be a deficiency of electrons now, so the positive electrons will develop on the positive charges will develop on the glass rod. Okay, and the charge acquired by the ebonite rod when rubbed with wool is negative। और जब आप इसी रॉड को इस वूल से रब करोगे, ओके, इसी रॉड को आप वूल से रब करो, ग्लास रॉड को वूल से रब करो, तो इस ग्लास रॉड पे नेगेटिव चार्ज आएंगे। यानी कि हर किसी मटेरियल में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो इस वूल पे जो नेगेटिव चार्जेस है वो ट्रांसफ़र होंगे इस ग्लास रॉड पे। सम ऑफ द नेगेटिव चार्ज विल बी ट्रांसफर to this ebonite rod, and the rod will acquire negative charges. So two kinds of charge, one is positive and another one is negative, and like charges repel and unlike charges attract each other. As you can see here, uh, these are the like charges, positive and positive, negative and negative, they will repel each other, this means that ये जो हैं अपोजिट फोर्स एक्ट करेंगे, यानी कि यहाँ पे ये इस पे फोर्स एक्ट करेगा
ये इस पे फोर्स एक्ट करेगा, और लेकिन इन अपोजिट डायरेक्शन, ओके। So they will be repelled, and unlike charges will attract each other. And in ordinary matter, negative charge is carried by electrons and positive charge is carried by protons. Okay, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज का होता है और प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज का होता है. Thus, protons and electrons are elementary charge particles. Okay, प्रोटॉन जो होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होता है किसी मैटर में, ये एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल होते हैं. यानी कि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कैरी करता है. एंड इलेक्ट्रॉन को जो चार्ज होता है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1.6 माइनस 1.6. ओके, बिकॉज इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है. सो दिस इज़ माइनस 1.6 multiplied by 10 raised power minus 19 coulomb. So this is 1.6 minus 1.6 into 10 raised power minus 19 coulomb. And proton का भी यही चार्ज होता है, but proton is in positive charge. This is plus 1.6 multiplied by 10 raised power minus 19 coulomb. And ऐसा यूनिट जो चार्ज है वो कूलम होता है. ओके, यानी कि चार्ज को हम मेजर करते हैं कूलम में. So coulomb is the SI unit of charge. And another this property of charge is that it is quantized. It is quantized. This means that n this charge Q is equal to Ne. अगर आपने ये पढ़ा है, charge Q is equal to Ne. This means that charge is quantized. Quantized का मतलब यह है कि आपको ये कुछ फिक्स्ड अमाउंट में मिल जाएंगे. ओके, फिक्स्ड अमाउंट में. यानी कि फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर कहूँगा कि बाज़ार से एक आधा पेन लाओ, 1.5 पेन लाओ, 1.25 पेन लाओ, दिस इज़ नॉट वैलिड. ठीक है ना, ये वैलिड स्टेटमेंट नहीं है. यानी कि मैं जो बात कर रहा हूँ दिस इज़ नॉट वैलिड. ये आप किसी दुकानदार को कहोगे तो वो आप पे हंसेगा. ओके, what you have to say is you have to first quantize the number. यानी कि आपको एक नंबर फिक्स करना है. आप किसी भी नंबर में इस पेन को नहीं ले सकते. आप 1.5 पेन दे दो, ये नहीं होगा. या 2.6 या 2.5 या 3.9 इस तरह का फ्रैक्शन में आप ये पेन नहीं ले सकते. आप क्या कर सकते हैं, आप एक फिक्स्ड अमाउंट में ये पेन ले सकते हो. 1 2 3 4 इस तरह से 10,000. ठीक है, तो ऐसे इसी तरह से ये जो चार्ज हैं ये भी एक फिक्स्ड अमाउंट में मिलता है. कि ये भी आपको फ्रैक्शन में नहीं मिलेगा. आधा चार्ज या 1.6 चार्ज या 2/9 चार्ज ऐसा नहीं होगा. या तो चार्ज इज एन इंटीजर मल्टीपल. ठीक है, इंटीजर मल्टीपल यानी कि ये इंटीजर में मिलेगा. या तो ये -1 होगा या +1 होगा या -2 या +2 या -3 या +3 या -10 या +10. तो इस तरह का चार्ज ये जो है चार्ज. सो वी कॉल इट दी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. ठीक है, क्वांटाइजेशन यानी कि आपको चार्ज एक फिक्स्ड अमाउंट में मिलेगा. सो दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. So this means that charge is quantized. That is, it comes an integral multiple of individual small units called elementary charges. So charge का जो value है that is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. So body में कितने charges हैं, ठीक है ना, body में कितने charges हैं उसको हम निकाल सकते हैं by Ne, where n is number of electrons or protons present multiplied by charge. Okay, charge is 1.6 into 10 raised power minus 19. For example, अगर किसी बॉडी में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 10 multiplied by E. Okay, 10 multiplied by E is 1.6 into 10 raised power minus 19 coulomb. So इस तरह का हमें जो है we can get the total number of charges. For example, अगर किसी में
10 lakh thousand electrons है, तो हम क्या करेंगे 10 lakh thousand multiplied by E multiplied by 1.6 and 10 to the power minus 19 coulomb. So we can get the total charge possessed by the body. So we can say that every charged object has a net charge, which is an integral multiple of E. Thus, we can represent charge on a body by Q. Q is equal to NE. So आपको ये फार्मूला याद रखनी है. Q is equal to NE, where Q is charge and N represent the integer. Okay, N represent the integer, and E is the charge of an electron or proton. So let's move forward and discuss about something about conductors and insulators.